और गेट बी कमिंग टू विलन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। सीन कट होकर जाता है इस माउंटेन की और इस माउंटेन का नाम रहता है गॉड ऑफ वॉर माउंटेन। इस माउंटेन से बहुत जोर की लाइट निकल रही होती है। तभी इस माउंटेन में हमें बताया जाता है इस माउंटेन में डेमन पिल भी है जो कि बहुत ज्यादा कीमती और बहुत ज्यादा रेयर पिल है। हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है कि अरे बॉस मैं अब ज्यादा देर तक बिल्कुल भी इस माउंटेन की चढ़ाई नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जो क्यूआन एक्सप्लोडिंग पिल है मैंने उसे खा लिया, उसका बहुत गंदा साइड इफेक्ट मेरे ऊपर हो रहा है। तभी किलर बोलता है कि कोई बात नहीं मेन कैरेक्टर, तुम आगे बढ़ो, हम जो बाइसन है बाइसन को मैं अपने साथ लेकर आ जाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है तुम लोग आराम करो, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर और ये कौन दोनों उस केव के ऊपर आ जाते हैं और दोनों केव के अंदर जाते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ नोटिस होता है कि वहाँ पर एक ड्रैगन आता है, हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, मगर हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक से बच जाता है। जो ड्रैगन है तो वो पानी के अंदर चला जाता है। जो ड्रैगन है तो वो फिर से दोबारा हमारे मेन कैरेक्टर पे ही हमला करता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हवा में आ जाता है और मन में सोचते हुए बोलता है कि इस ब्लू ड्रैगन को मेरे को मारना पड़ेगा, नहीं तो ये ब्लू ड्रैगन वो बिल्कुल भी मेरे को आगे नहीं जाने देगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ये कुआन से बोलता है कि ओल्ड आयरन हमें इस ब्लू ड्रैगन को मारना पड़ेगा तभी हम आगे जाकर बढ़ पाएंगे। मेन कैरेक्टर के पीछे वो ड्रैगन आ जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओल्ड आयरन जल्दी करो अभी टाइम है। ओल्ड आयरन यानी जो ये कुआन है तो वो भी तैयार हो जाता है अटैक करने के लिए। मैं इधर ये कुआन ही बुलाऊंगा, इसे ओल्ड आयरन नहीं बुलाऊंगा। तभी जो ये कुआन रहता है अपना पावरफुल अटैक बनाते हुए अटैक कर देता है उस ड्रैगन के ऊपर। जैसे ड्रैगन को अटैक लगती है ड्रैगन की वहीं पर मौत हो जाती है। जैसे वहां पर ड्रैगन मरता है तो वहां पर एक पील और कुछ क्रिस्टल आ जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कुछ क्रिस्टल ये कुआन को देते हुए बोलता है कि अबे साले ओल्ड आयरन के बच्चे, ये ले क्रिस्टल, जो ड्रैगन को हमने मारा ना उस ड्रैगन के मारने के बदले हमें कुछ रिवॉर्ड मिले हुए हैं। तभी जो ये कुआन रहता है वो क्रिस्टल को देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अबे साले ओल्ड आयरन के बच्चे, क्या तेरे को ये क्रिस्टल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तो मेरे को तू वापस दे दे, मैं ये रख लूंगा। तो ये कुआन रहता है अपना पावर एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि साले मेन कैरेक्टर के बच्चे, तू मेरे को पागल नहीं बना सकता, जो तेरे को इनहेरिटेंस मिला वो मेरे को वापस दे दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी एकदम सीरियस हो जाता है और बोलता है कि बताओ तुमने मेरे को यहाँ पर क्यों फंसाया। जो ये कुआन रहता है वो अटैक करते हुए बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से कि साले मैं तुझे मारना चाहता था। अभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है ये कुआन के अटैक को डॉज कर लेता है। ये कुआन रहता है अपने ये फैमिली के सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जो कि देख सकते हो ढेर सारे पीछे उसके स्वॉर्ड आ जाते हैं और बोलता है ये कुआन कि मेन कैरेक्टर के बच्चे आप देखता हूँ इस बार तू कैसे बचता है मेरे इस अटैक से। अभी हमारा मेन कैरेक्टर भी वो अटैक को देख एकदम शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये टेक्निक तो ये फैमिली की है, क्या तू ये कुआन है। ये कुआन बोलता है कि ओ तुझे मालूम चल गया मगर तू बहुत ज्यादा लेट हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर अपने सामने एक बर्फ की दीवार ला लेता है, उस अटैक से बच जाता है। तभी जो पपेट रहती है वो ये कुआन के पीछे पहुंच जाती है। तभी जो ये कुआन रहता है वो बोलता है कि अरे अब तुम कौन हो। तभी जो पपेट यानी हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि अबे साले मैं तेरा बाप हूँ। इतना बोल के पपेट अटैक कर देता है, मगर जो ये कुआन रहता है वो बहुत जोरों से हंसने लगता है और अपने बीस्ट यानी ब्लड लाइन का पावर यूज करता है, पपेट को वहीं पर पकड़ लेता है। ये कुआन भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार ये तो एक पपेट निकल गई। जो हमारा पपेट यानी जो हमारा मेन कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा होता है वो मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार ये कुआन के जो डिमोनिक पावर ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, मेरे को लगता है अपनी टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तभी देखती जो हमारी पपेट रहती है अपना वेपन निकाल के उल्टा जो ये कुआन का अटैक रहता है उस पर ही कर देती है। तभी देखते जो ये कुआन के अंदर जो डेमन रहता है वो ये कुआन को टेलीपोर्ट करके किसी लेक के पास ला देता है। ये कुआन के अंदर का जो डेमन रहता है वो बोलता है कि अभी बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है 100,000 डेमन के साथ फाइट करने के लिए। जो 100,000 जो डेमन है वो फुल्ली अभी अवेक नहीं हुआ, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, हमें और कुछ करना चाहिए। तभी ये कुआन बोलता है कि और कुछ। डेमन बोलता है कि हाँ तुम्हारे अंदर जो लालच का डिजायर है, तुम जितना ज्यादा ये डिजायर बढ़ाओगे हम दोनों उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। ये कुआन बोलता है कि मैं इस दुनिया का एक नया लॉर्ड बनूंगा और मेरे को इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा पाएगा, तो चलो हमें वापस चलना पड़ेगा किएटो। सीन कट होकर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि वो बड़ा सा मुंह वाला क्रीचर वो था क्या और ये कुआन ऐसे कैसे गायब हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर के अंदर का जो डेमन रहता है वो बोलता है ये एबिस डेमन का यूनिक स्किल है जो कि किसी भी बंदे को टेलीपोर्ट कर सकता अपने होस्ट को कहीं भी किसी भी जगह पर। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि एबिस माउथ डेमन बोलता है कि जो 7 ग्रेट डेमन आते हैं उनमें से एक ये भी आता है एबिस माउथ डेमन, और जो कि देखा जाए तो ये मेरा एक बहुत तगड़ा अपोनेंट भी है, जो कि मेरे को पता नहीं था कि ये जो डेमन है डेमन ये कुआन के साथ इतने आसानी से डील कर लेगा। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, जो ये कुआन है ये कुआन जाकर उस डेमन के साथ उसने हाथ भी मिला लिया और उसके साथ डील भी कर लिया। फिर डेमन बोलता है कि अरे बच्चे तू बिल्कुल भी उसे नहीं हरा सकता, तो मेरे साथ डील कर ले, मैं तेरे लिए उसे मार डालूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि डेमन तो तुम भी हो और ये कुआन ने भी डेमन के साथ डील कर लिया था, मैं भी तुम्हारे साथ कर लूँ तो मेरे और ये कुआन के बीच में क्या ही अंतर रहेगा। डेमन बोलता है कि बाद में तू देख लेना बहुत ज्यादा पछताएगा और मेरे सामने घुटने के नीचे आएगा और मेरे से भीख मांगेगा।
जो हमारा मेन कैरेक्टर को ब्लू ड्रैगन को मारने के बाद जो उसे मोती या पिल्स मिले तो वही निकाल लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जल्द से जल्द मेरे को ये इनहेरिटेंस ले लेना चाहिए और जो ये कुआन का जो इवल प्लान है उसे मेरे को रोकना पड़ेगा। हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास एनर्जी से एक शील्ड बन जाता है, उसे धीरे धीरे इनहेरिटेंस मिलने लगता है। सीन कट होकर जाता है सेकंड प्रिंस की ओर जो कि जेल में बंद रहता है। तभी वहां पर कोई बंदा बोलते क्या रे सेकंड प्रिंस कोई आपसे मिलने के लिए आया है। सेकंड प्रिंस रहते वो एकदम खुश हो जाता है, बोलते कि फाइनली जो अब्बा जान यहाँ पर आए हैं और मेरे को यहाँ से ले जाएंगे। देखिए ये वही लड़की रहती जो ये कुआन के साथ रहती, वो बोलती कि अरे सेकंड प्रिंस यहाँ पर मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, लगता आप मेरे को देख कर बिल्कुल भी खुश नहीं हो। लड़की रहती सेकंड प्रिंस पे अटैक कर देती है, उस अटैक से सेकंड प्रिंस की मौत हो जाती है। सीन कट होकर जाता है कोर्टयार्ड की ओर जहाँ पर तीसरा प्रिंस रहता है। लड़की रहती वो तीसरे प्रिंस के पास आ जाती है। जो लड़की रहती वो तीसरे प्रिंस के ऊपर एकदम चढ़ जाती है और बोलती कि जैसे प्रिंस आपने बोला था मैंने वैसे ही किया है। जो सेकंड प्रिंस है सेकंड प्रिंस को मैंने मार दिया, उसे मैंने ऊपर पहुंचा दिया है। तभी जो थर्ड प्रिंस रहता है वो बोलता है कि बहुत अच्छे। जो लड़की रहती है वो बोलती है कि अरे प्रिंस आपको मेरे को रिवॉर्ड देना चाहिए, मैंने आपका काम किया है। तभी जो तीसरा प्रिंस रहता है वो बोलता है कि अच्छा पहला प्रिंस कहाँ पर है। लड़की बोलती है कि आप चिंता मत करो, हमने सब तैयारी कर लिया है, कल का बस इंतजार है। तीसरा प्रिंस बोलता है कि चलो तुम्हें रिवॉर्ड देने का टाइम आ चुका है। इतना बोल के उस लड़की को किस कर लेता है। तीसरा प्रिंस रहता है उस लड़की को नीचे गिराते हुए बोलता है कि मैं और तुम्हें और ये कुआन को इस वर्ल्ड में राज कराने वाला हूँ। सीन कट होकर जाता है राजा के कमरे की ओर जहाँ पर बिजली बहुत जोरों से कड़क रही होती है। तभी जो राजा रहता है वो जग जाता है। तभी जो महारानी रहती है वो बोलती है कि अरे राजा क्या आपके साथ कोई गलत हुआ है। तभी राजा बोलता है कि हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कोई मेरे को मारना चाहता है। देखते वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। तभी जो महारानी रहती है वो एकदम डर जाती है, वो बोलती है कि अरे ये तो भूत है। तभी जो राजा रहता है वो बोलता है कि अरे यार तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो। ये मिस्टीरियस बंदा रहता है वो सारे राजा के जो गार्ड रहते हैं उनको मार दिया रहता है। राजा रहता है वो एकदम डर जाता है, वो बोलता है कि तुम करना क्या चाहते हो। ये और कोई नहीं पहला प्रिंस रहता है। पहला प्रिंस बोलता है कि राजा को मारो और सिंहासन में कब्जा करो। तभी जो राजा रहता है वो बोलता है कि पहले प्रिंस के बच्चे तू ये कर क्या रहा है। पहला प्रिंस रहता है वो अटैक करते हुए बोलता है कि राजा को मारो और सिंहासन में कब्जा करो। सीन कट होकर जाता है गॉड ऑफ वॉर माउंटेन की ओर। हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है कि लगता अभी तक बॉस को इनहेरिटेंस बिल्कुल भी नहीं मिला। जो सेंसर ट्रायल है सेंसर ट्रायल भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कल्टीवेशन पूरा हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर के दोस्त रहता है वो भी बोलता है कि अरे यार यहाँ पर चल क्या रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि फाइनली मैंने इसे इनहेरिट कर लिया। किलर रहते हुए एकदम शौक हो जाता है, बोलता है जो मेन कैरेक्टर वो मार्शल एम्पायर लेवल की मिडिल स्टेट में पहुंच चुका है, उसको इनहेरिटेंस भी मिल चुका है जो कि गोल्डन थंडर स्पेल है। हमारा मेन कैरेक्टर के दोस्त बोलते हैं कि बॉस आपको कांग्रेस आपको टेक्निक मिल गई। मेन कैरेक्टर के सिस्टम में लिख किया था कि मेन कैरेक्टर कांग्रेस आप मार्शल एम्पायर लेवल के मिडिल स्टेट में पहुंच गए हो। जो सिस्टम का दूसरा फंक्शन है उसे भी आपने अनलॉक कर लिया है। जो वेपन आपको हाई लेवल के यानी एडवांस लेवल का आपको मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलता है कि बहुत अच्छा, मेरे पास गेटलिन गन होती तो जो ये कुआन का बच्चा मैं उसे एक झटके में खत्म कर देता। मेन कैरेक्टर प्लॉट आर्मर की ओर देखता और एकदम शौक हो जाता। जो ये कुआन की जो पावर रहती वो 80% बढ़ चुकी थी प्लॉट आर्मर की। हमारा जो मेन कैरेक्टर की प्लॉट आर्मर की पावर थी वो 60% बढ़ी हुई थी। हमारे मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलते हैं क्या ऐसा हो सकता है जो ये कुआन वो फिर से इविल बनना चालू कर दिया है। कट होकर जाता सियानवू ट्रायल के गेट की बाहर की ओर। तभी बताया जाता जो मेन कैरेक्टर को इस ट्रायल में इनहेरिटेंस मिला है। वहाँ पर एक एल्डर आता है, वो बोलता है कि इस बच्चे को डायरेक्ट मार्शल एम्पायर लेवल को वो भी मिडिल स्टेट में पहुंचा दिया गया है, जो कि बहुत ज्यादा बेकार बात है। एल्डर रहता हमारे मेन कैरेक्टर को बक्सा देता और बोलता है कि जो मेरा प्यारा डिसाइपल ये कुआन वो अभी जिंदा हो तो तुम्हें ये मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता। एल्डर रहता वो गुस्सा करते हुए वहाँ से निकल जाता है। मेन कैरेक्टर कोई पीछे से पकड़ता है। जो प्रिंसेस वो रहती है हमारे मेन कैरेक्टर शर्माते हुए बोलती है कि मेन कैरेक्टर में वापस जा रहा हूँ साउथ लैंड की ओर, तो क्या तुम फ्यूचर में मुझे ढूंढने के लिए वहाँ पर आओगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ हम दोनों पार्टनर बन चुके हैं, मैं फ्यूचर में जरूर आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा हरामी मन में सोचते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे बड़े बड़े बम डिगी डिगी बम को कैसे मैं भूल सकता हूँ। देखो बम डिगी डिगी बम का मतलब नहीं समझ में आया तो जाकर वीडियो देखो हमारे मेन कैरेक्टर ने क्या देखा था प्रिंसेस वू का। प्रिंसेस वू भी बोलती कि अच्छा पार्टनर चलो इससे मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इधर गाइस मेरे को लगता है ये हमारी मेन कैरेक्टर की चौथी बीवी हो सकती है। प्रिंसेस वू एक पिल निकाल लेती है, हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि ये पिल मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, इस पिल का नाम है हार्ट प्रोटेक्शन पिल। प्रिंसेस वू वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ये फ्यूचर में जरूर तुम मेरे से मिलने आना, अपने प्रॉमिस बिल्कुल भी मत तोड़ना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ओके मैं जरूर आऊंगा। जिंग्यांडू सिटी की ओर जाता है। मेन कैरेक्टर की को देखते हुए बोलता है जो सन और मून जो स्वॉर्ड मेरे को नहीं मिला था उसका म्यान मिला हुआ था। जो सन और मून स्वॉर्ड है वो ट्रेजर पेवेलियम में होगा पक्का। वहाँ पर एक गार्ड आता है, बोलता कि लॉर्ड ली। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता कि अरे तुम प्रिंस का पर्सनल गार्ड हूँ, जो कि प्रिंस ने मेरे को भेजा आपको रिपोर्ट देने के लिए। जब आप यहाँ पर नहीं थे तो जो सेकंड प्रिंस है सेकंड प्रिंस की बड़ी मिस्टीरियस तौर पे उनकी मौत हो गई थी। और जो सेकंड प्रिंस की जैसी मौत हुई उनकी मौत का इल्जाम पहले प्रिंस के ऊपर लगा दिया गया, वो भी झूठा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं क्या पहले ही जो प्रिंस है प्रिंस ने राजा पे अटैक कर दिया था, वो भी बिना किसी वजह का। और जो राजा है राजा को ऐसा लगा जो पहला प्रिंस वो उनके खिलाफ चला गया है,
को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। पहले प्रिंस को मौत की सज़ा सुना दी गई थी और पता नहीं जो तीसरा प्रिंस झूठे-झूठे इल्ज़ाम लगा दिया था और वो भी कहीं से सबूत लेकर आ गया था। जो राजा को पॉइज़न दिया गया था वो भी पहले प्रिंस ने दिया था। प्रिंस वो बिल्कुल भी अपने आप की प्रोटेक्शन नहीं कर पाए थे। उनका गला काट के वहीं पर उनको मार दिया गया है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं ओ तीसरा प्रिंस तो कभी भी पॉलिटिशियन में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता था। वो बिल्कुल भी पॉलिटिशियन नहीं खेला करता था, मगर उसने ऐसा क्यों किया? इसके साथ हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती थी। वीडियो में नए हो तो लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।